डेंगू मरीजों के लिए अस्पतालों में पर्याप्त व्यवस्था। ब्रजेश पाठक। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने प्रदेश में डेंगू मरीजों की बड़ी संख्या पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि हमने डेंगू की रोकथाम के लिए सभी इंतजाम किए हैं। सभी अस्पतालों में दवाएं उपलब्ध है और खून भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। अस्पतालों में सभी मरीजों की भर्ती हो, इसके लिए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। यूपी के 6 जिलों में बसाए जाएंगे नए शहर। यूपी के 6 जिलों में नए शहर बसाए जाएंगे। राज्य सरकार ने इसके लिए 1580 करोड़ रुपए बतौर सीड कैपिटल देने का निर्णय लिया है। मेरठ, मुरादाबाद और कानपुर विकास प्राधिकरण को 200 करोड़, आगरा को 150 करोड़ और अयोध्या विकास प्राधिकरण को 30 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। मणिपुर में हिंसा के कारण हमें पीड़ा हुई। राजनाथ। मिजोरम में होने वाले चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने कमर कस ली और राज्य में चुनाव प्रचार में जुट गई है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मिजोरम में चुनाव प्रचार करने पहुंचे। यहाँ उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूँ कि मणिपुर में हिंसा किसी राजनीतिक दल ने नहीं करवाई, बल्कि वहाँ एक ऐसी स्थिति बनी थी जिसमें हालात बिगड़ गए। मणिपुर में हिंसा के कारण हमें पीड़ा हुई है। यूपी में नेताओं ने ली है बीजेपी से सुपारी। यूपी में सपा और कांग्रेस के बीच छिड़ी जुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। अब इस विवाद में सपा नेता राजीव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के बीच सकारात्मक के बावजूद भी यूपी कांग्रेस की ओर से नकारात्मक टिप्पणी करना दुर्भाग्यपूर्ण है। पता नहीं है कांग्रेस की चाल है या यूपी के कांग्रेस नेता बीजेपी से सुपारी लिए है। बायोगैस प्लांट से लीक हुई गैस, एक की मौत। बरेली के भीतरी चैनपुर थाना क्षेत्र में बायोगैस प्लांट से लीक होने से हड़कंप मच गया है। इस हादसे में एक कर्मचारी की मौत हो गई, जबकि 5 की हालत गंभीर है। पीड़ित कर्मचारियों को इलाज के लिए रोहाली खंड मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना के बाद डीएम और एसपी रोहाली खंड अस्पताल में घायलों का हाल चाल लेने पहुंचे। मॉर्निंग वॉक पर निकली महिलाओं पर पथराव, एक की मौत। भदोही के औरा इलाके में मॉर्निंग वॉक पर निकली महिलाओं पर एक शख्स ने पथराव कर दिया। इस हमले में घायल एक महिला की मौत हो गई। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी मानसिक रूप से कमजोर है। फिलहाल इस घटना की गंभीरता से जांच की जा रही है। बिजली विभाग को सीएम योगी का सख्त आदेश, विजिलेंस छापामारी बंद हो। त्योहारों से पहले यूपी के बिजली उपभोक्ताओं को योगी सरकार ने बड़ी राहत दी है। सीएम योगी ने बकाया बिल और कनेक्शन को लेकर पावर कॉर्पोरेशन को कई निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा है कि आगामी त्योहारों के चलते बिजली की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करे, विजिलेंस की अनावश्यक छापामारी बंद करे। इसके अलावा सीएम ने ओवर बिलिंग पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने को कहा है। बीजेपी विधायक की पत्नी लापता। सुल्तानपुर के लभुआ से बीजेपी विधायक सीताराम वर्मा की पत्नी मंगलवार से लापता है। विधायक के बेटे ने गाजीपुर थाना में केस दर्ज कराया है। पुलिस की कई टीमें उनकी तलाश में लगी है। डीएसपी नॉर्थ कासिम आबिद ने बताया कि विधायक सीताराम वर्मा की पत्नी पुष्पा वर्मा मंगलवार को बिना किसी को कुछ बताए ही घर से कहीं चली गई। उन्हें भूलने की बीमारी है और उनका इलाज भी चल रहा है। फिलहाल उनकी तलाश जारी है। 13 साल के लड़के की मौत पर बवाल, सिपाहियों पर की फायरिंग। मोहाबा के पनवाड़ी थाना क्षेत्र में मंगलवार को 13 साल के लड़के की मौत पर लोगों ने ट्रैफिक जाम कर दिया, जिसके बाद जाम खुलवाने गई पुलिस पर भीड़ हमलावर हो गई। लोगों ने दरोगा को दौड़ा कर पीटा। इस मामले में 5 लोगों को अरेस्ट किया गया था, जहां पुलिस कस्टडी में 2 आरोपियों ने सिपाही की राइफल छीनकर टीम पर फायरिंग कर दी। इसमें एक दरोगा और 2 सिपाही को गोली लगी है। हालांकि दोनों आरोपी पकड़े लिए गए हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाठीचार्ज मामला, देश भर के स्टूडेंट करेंगे प्रदर्शन। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में छात्र को प्रोक्टर द्वारा पीटे जाने का मामला तूल पकड़ लिया है। अब इस मामले में देश भर के केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्र एकजुट हो गए हैं।
और 2 नवंबर को प्रदर्शन करेंगे। हालांकि इस विरोध प्रदर्शन में बीजेपी का छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद शामिल नहीं होगा। लाठी चलाने के आरोपी प्रोफेसर के खिलाफ अगर सरकारी अमल ठोस कार्रवाई नहीं करता है तो छात्र अदालत की शरण लेंगे।